जेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेनी सेना ने युद्ध के मैदान और रूस में अचानक हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त पूरी ताकत से हमले कर रही है। यूक्रेन अब जिस तरह से हमले कर रहा है उससे युद्ध की आग बहुत भयावह हो गई है। ज़ेलेंस्की ने युद्ध की ये आग एक बड़ी साजिश के तहत भड़काई है। वो साजिश क्या है ये हम आपको कुछ देर में बताने जा रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के षड्यंत्र का परिणाम क्या हुआ है सबसे पहले उसे देखिए और समझिए। रूस के तवेर में यूक्रेन ने सीरियल ड्रोन अटैक किया जिससे बहुमंजिला अपार्टमेंट में आग लग गई। तवेर में धमाके की वजह से पार्किंग में आग लग गई, कई कारें जल गई। तवेर में यूक्रेन ने 11 जगहों पर भीषण तबाही मचाई। स्मोलेंस्क में यूक्रेन ने रूस के थर्मल पावर प्लांट को टारगेट किया तो यारोस्लाव में रूसी ऑयल रिफाइनरी को हिट किया। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने करीब 100 ड्रोन दागे, दर्जनों ड्रोन धमाके करने में सफल रहे। यूक्रेन के हमलों की वजह से ब्रियांस्क में जबरदस्त तबाही हुई। सोची में यूक्रेन ने कम से कम 5 धमाके किए, जिससे सोची एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। मॉस्को में यूक्रेन ने रूस की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेनी सेना आधी रात से रूस की धरती, रूसी शहरों को इसी तरह से दहला रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 10 प्रांतों में 700 से ज्यादा ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से हमले किए, जिससे रूस के दर्जनों शहर धड़कने लगे। सवाल यही है कि जिस वक्त ट्रंप युद्ध विराम का प्रयास कर रहे हैं, उस वक्त ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को हमले तेज करने का आदेश क्यों दिया? जवाब है ज़ेलेंस्की का भ्रष्टाचार। ज़ेलेंस्की ऐसे भ्रष्टाचार में फंस गए हैं कि यूक्रेन के लोग उनका तख्ता पलट कर सकते हैं। यही वजह है कि लोगों का ध्यान घोटाले से भटकाने के लिए ज़ेलेंस्की युद्ध की आग भड़का रहे हैं। और ज़ेलेंस्की ने क्यों भड़काई जंग, अब इसे समझिए। ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार नए भ्रष्टाचार केस में फंस गई। ज़ेलेंस्की और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद ज़ेलेंस्की के बहुत बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी के दौरान ज़ेलेंस्की के कई देशों के जाली पासपोर्ट मिले। रेड के दौरान नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन को ज़ेलेंस्की के करीबी आंद्री यरमाक के घर से 127 करोड़ रुपए कैश मिले। इतना ही नहीं, बैंक से 23,527 करोड़ रुपए ट्रांसफर के रिकॉर्ड मिले। इसके बाद ज़ेलेंस्की और उनके सहयोगियों पर उंगली उठ रही है। ज़ेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन में बगावत भड़कने का खतरा पैदा हो गया है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही अब ज़ेलेंस्की ने हमले तेज कर दिए। ये ज़ेलेंस्की का वो जाली पासपोर्ट है जो ज़ेलेंस्की के दफ्तर यानी राष्ट्रपति ऑफिस के चीफ रहे आंद्रे यरमाक के घर से मिला। ये ज़ेलेंस्की का इजरायली पासपोर्ट है और ये रहा बहामास का पासपोर्ट। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की का ब्रिटिश पासपोर्ट भी बरामद हुआ। आंद्रे यरमाक ज़ेलेंस्की के बेहद खास माने जाते हैं। वो 28 नवंबर तक राष्ट्रपति ऑफिस के चीफ थे, लेकिन जब भ्रष्टाचार में नाम सामने आया तो यरमाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ ज़ेलेंस्की नहीं, बल्कि यरमाक और ज़ेलेंस्की सरकार की टॉप लीडरशिप के भी कई देशों के फर्जी पासपोर्ट मिले। यहाँ तक कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ बोदानोव और उनके परिवार के भी ब्रिटिश पासपोर्ट बरामद हुए।